हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आजकल स्टैटिक जीके के बहुत क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज से एक स्टैटिक जीके की बिल्कुल नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम भारत के हर राज्य का अलग अलग स्टैटिक जीके देखेंगे। हर राज्य की संस्कृति, उसकी भौगोलिक परिस्थिति सभी को एक साथ कवर करेंगे और ऐसे ही पार्ट में वीडियो आती रहेंगी। आज पहला पार्ट है और हम पहले पार्ट के रूप में भारत के सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2, ऐसे ही पार्ट 30-32 पार्ट इसमें आएंगे और हमारी पूरी स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता ही होगा, शिमला है ना। हिमाचल प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, मुख्य रूप से हिंदी भाषा आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा एक डोगरी भाषा है, ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में बोली जाती है, पहाड़ी भाषा है। और कांगड़ा ज़िले में कांगड़ी भाषा भी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। जो हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था, वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 4 और राज्यसभा की सीटें हैं 3, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही विधानसभा सीट जो हैं हिमाचल प्रदेश में वो हैं 68। ठीक है, इतना सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो वो है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। ये देखिए हिम तेंदुआ का फोटो यहाँ दिया हुआ है। ये बर्फ़ में जो तेंदुआ रहता है उसको हिम तेंदुआ बोला जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी जो है वो है जुजुराना। ठीक है, जुजुराना वेस्टर्न ट्रैगोपैन। ये फ़ोटो आप देखिए, ये है वेस्टर्न ट्रैगोपैन या जुजुराना, जो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है देवदार। ठीक है, देवदार आपने देखा होगा, इसकी पत्तियां इस तरह से होती हैं कि बर्फ़ जब इस पर पड़ती है तो इसकी पत्तियों पर वो रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ का राजकीय पुष्प है ना, स्टेट फ्लावर है, वो है गुलाबी बुरांस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गुलाबी बुरांस का फूल है। तो बुरांस फूल पहाड़ों पर भी मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है और हिमाचल प्रदेश में मिलता है। तो गुलाबी बुरांस जो है ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के अब लोक नृत्य या गीतों के बारे में बात करें तो चारवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चारवा। नाटी यहाँ का प्रसिद्ध गीत है, वो लोक नृत्य है। डांगी, छपेली और झूर, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य और गीत हैं हिमाचल प्रदेश के। चारवा, नाटी, डांगी, छपेली और झूर। लोक नृत्य या लोक गीतों से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य लोकगीत हैं वो चारवा, नाटी, ये देखिए हिमाचल प्रदेश के परिधान पहनकर कुछ लोग लोक नृत्य कर रहे हैं। तो ये चारवा, नाटी, डांगी, छपेली और झूर। इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश में मेलों की बात करें या पर्वों की बात करें तो कुल्लू, जो हिमाचल प्रदेश में एक शहर है कुल्लू, वहाँ पर दशहरा का मेला लगता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये नीचे फोटो भी दिया हुआ है दशहरा का, कुल्लू दशहरा के मेले का। इसके अलावा मिंजर मेला लगता है एक, है ना, साजो उत्सव मनाया जाता है, हल्दा उत्सव मनाया जाता है और पूरी उत्सव मनाया जाता है। ये सभी उत्सव और जो मेले हैं हिमाचल प्रदेश के हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हैं। उनमें से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली आपका केरल में है, लेकिन पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन भी हिमाचल प्रदेश में है। सिंबलवाला नेशनल पार्क भी हिमालय में है और खीर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिंबलवाला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें। जो हिमाचल प्रदेश में झीलें स्थित हैं उनकी बात करें तो एक है रेणुका झील, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेणुका झील ये दी हुई है। रेणुका झील भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि वेटलैंड्स भी है। ठीक है, एक है पराशर झील, ये फोटो दिया हुआ है पराशर झील का। ठीक है, उसके बाद गोविंद सागर झील, आपने सुना होगा भाखड़ा नागल बांध है एक, उस भाखड़ा नागल बांध से जो झील बनती है वो झील है गोविंद सागर झील। एक है महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, जो पोंग बांध है, पोंग बांध पे जो बनती है झील, उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर। इसके अलावा धंकर झील और ब्यास कुंड, जो ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश में बहती है, वो ब्यास नदी ब्यास कुंड से ही निकलती है।
ठीक है। तो रेणुका झील, पराशर झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर, धनगढ़ झील और ब्यास कुंड, ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। अगर बांधों की बात करें तो रावी नदी पर स्थित है चमेरा बांध, ब्यास नदी पर स्थित है पौंग बांध और ब्यास नदी पर ही स्थित है पंडोह बांध। ये तीनों ही बांध हिमाचल प्रदेश में हैं, ठीक है। ये नीचे फोटो दिया हुआ पंडोह बांध का, ब्यास नदी पर जो है। और जो भाखड़ा नागर बांध है वो पंजाब में लगता है ना, सीमा पर है, लेकिन पंजाब राज्य में उसको गिना जाता है। और लेकिन उसकी जो झील बनती है गोविंद सागर झील, वो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल, हिमाचल प्रदेश में जो घूमने वाली जगह हैं प्रमुख, उनमें एक शहर है धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला शहर है, वहाँ सबसे ऊंचा ग्राउंड भी है दुनिया का, मतलब भारत का क्रिकेट ग्राउंड है ना धर्मशाला में। इसके अलावा आपने सुना ही होगा कुल्लू मनाली, कुल्लू अलग शहर है, मनाली अलग शहर है ना। तो काफ़ी फेमस पर्यटन स्थल है कुल्लू मनाली। नगरकोट है ना, माता रानी की जो जात करने जाते हैं, नगरकोट जो मंदिर है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है। मणिकर्ण महादेव, ठीक है, एक जगह है हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, वहाँ पे गर्म पानी का सोता है, मतलब गर्म पानी निकलता है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे है मणिकर्ण महादेव। लाहौल स्पीति घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, चीन से सीमा साझा करती है ये घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग हाल ही में बनाई गई है, फोटो भी दिया हुआ है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे पर बनाई गई है हाल ही में, ठीक है। ज्वालादेवी मंदिर आपको पता ही है। एक मनाली में मंदिर है हिडिंबा मंदिर, ये फोटो दिया हुआ है हिडिंबा मंदिर का, ठीक है। हिडिंबा मंदिर है मनाली में। चिंतपूर्णी देवी मंदिर है और सोलंग घाटी, ठीक है। पर्यटन स्थल है प्रमुख, मनाली के पास में है सोलंग घाटी, फोटो दिया हुआ है। वहाँ पे बर्फ़ वगैरह बहुत पड़ती है, इसलिए काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं और आइस स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे वगैरह की। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला है रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ता है या हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। इसी पर अटल सुरंग भी बनी हुई है, आपने भी पढ़ा था। इसके बाद है सिपकिला दर्रा, ठीक है। तो सिपकिला दर्रा जो है वो भारत को चीन से जोड़ता है या कह लो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। और इसी दर्रे से होकर, सिपकिला दर्रे से होकर ही सतलज नदी भारत में आती है, आपको पता ही है, सिपकिला दर्रे से होकर ही सतलज नदी भारत में आती है। इसके बाद बड़ा लाचाला दर्रा है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। पहले भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसके बाद से अब हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश चीन, मतलब है ना, तिब्बत कह लो या चीन कह लो, क्योंकि तिब्बत चीन का ही हिस्सा माना जाता है, तो सिर्फ चीन के साथ ही सीमा साझा करता है। इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो चीन के साथ लगती है। भारत के 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। जो 4 राज्य हैं, पंजाब के साथ सीमा लगती है, हरियाणा के साथ सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है और उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है। इसके साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, यूटी हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों के साथ भी हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले पार्ट में हम आते हैं पंजाब की वीडियो के साथ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।